तो मैं आप लोगों का ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। आपका चैप्टर नेम है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। अगर आप लोग इस चैप्टर के नेम को ऑर्डर के साथ याद करें या जहन में रखें तो आप लोगों को इन चारों की डेफिनेशंस लर्न करने में बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। लाइक एटम्स क्या है, आप लोग पढ़ के आए हो प्रीवियस क्लास में कि एटम्स जो है मैटर जो है एटम से मिलके बना होता है, और एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। आप लोगों ने यही पढ़ा था एटम्स के बारे में। आगे मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, ये एक नई चीज है आप लोगों के लिए। ऑर्डर मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर आप लोग जैसा आपका चैप्टर नेम है ऐसे याद करो तो आप लोगों को डेफिनेशन याद करने में आसानी होगी इन सबकी। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं हमारे पास कंपाउंड बन जाते हैं। और मिक्सचर्स क्या है, मिक्सचर नाम से जाहिर हो रहा है, दो चीजों को आपस में जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है। तो एटम्स की डेफिनेशन याद कर लें, मॉलिक्यूल की खुद ब खुद याद हो जाएगी कि मॉलिक्यूल जब एटम्स आपस में मिलेंगे मॉलिक्यूल बन जाते हैं, मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब मैं चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पेज नंबर 51 है आप लोगों की साइंस की बुक का। चैप्टर मैं रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ। ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर, मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। ये मैंने हाईलाइट की हुई है, जो स्टूडेंट्स करना चाहें बेटा इसको मार्क कर लें यहाँ से देख के। मैटर जो है एटम से मिलके बना होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आप लोग ये चैप्टर जो है आगे और डिटेल में 7th क्लास में जाके पढ़ेंगे। ये बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर की जो कि आपको 7th क्लास में बताई दोबारा से नहीं जाएंगी। आप लोगों को यहाँ पे इस चीजों के बारे में पता होगा तो आप लोग 7th क्लास में इजीली इस चैप्टर की फर्दर डिटेल पढ़ सकते हैं। जी, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें एटम्स जो है कभी मॉलिक्यूल की फॉर्म में तो कभी कंपाउंड फॉर्म में जो है रिएक्शन करवाता है, क्योंकि हर चीज से बनी तो मिलके एटम से ही होती है। We cannot see atoms because they are so small। ये बात भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एटम का साइज इतना स्मॉल होता है कि हम इसको इंसानी आंख से नहीं देख सकते। हम लोगों को माइक्रोस्कोप की मदद से एटम्स को देखना पड़ता है। एटम एक्सेप्ट नोबल गैसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम जो है इंडिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि ये अकेला एक होता है तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि अगर एक एटम की मैं आपको एग्जांपल दूं, एच, कैपिटल एच हाइड्रोजन को कहते हैं, तो वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। ऐसे ही है, अगर एच के साथ एक और एच मिल जाए तो हमारे पास H2 बन जाएगा, कैपिटल H2, उसको हम मॉलिक्यूल का नाम दे देंगे। तो मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। H2 हम लोग हाइड्रोजन गैस का नाम देते हैं। खाली H होता है तो उसको हम एटम कहते हैं। तो हाइड्रोजन गैस की कितने यूजेस हैं, कितनी जगह वो इस्तेमाल हो जाती है। तो एटम्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि मॉलिक्यूल्स करते हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन आपको बताने लगी हूँ। Two or more atoms can join together to form a larger particle of matter called molecule। आप लोगों ने एटम्स की डेफिनेशन में पढ़ा है कि इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब मैंने आपको चैप्टर नेम बताया तो मैंने आपको कहा है कि जब एटम्स दो या दो से ज्यादा आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो जाहिर है जब दो छोटी चीजें यानी कि दो छोटे छोटे एटम आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एक बड़ा पार्टिकल जो है, एक बड़ी चीज बन जाएगी जिसको हम लोग मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। इसको अंडरलाइन बेटा करते रहें। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। समटाइम्स a molecule has the same kinds of atom। ये लिस्ट पे आपने मार्क्स भी एंटर करने हैं दो बच्चियों के ना, फिर मुझे अभी देनी है। अच्छा, sometimes of molecule has the same kinds of atom but sometimes different atoms combine to form a molecule। अभी मैंने आपको हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल दी है कि आपके पास एक हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन है।
दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे, हमारे पास H2 बन जाएगा। जाहिर है एक तरफ एक हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ दूसरा, तो ये दोनों जब एटम्स आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसको H2 फॉर्म कहा जाएगा। अब उसने ये लाइन लिखी है कि समटाइम्स जो है दोनों एटम सेम भी होते हैं, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है, H हाइड्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है। उसने कहा है दूसरी तरफ एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग इस पैराग्राफ के नीचे ये डायग्राम बना हुआ है जहाँ पे कि सेल बना हुआ है, उसके साथ आप लोग देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जो रेड सर्कल बने हुए हैं। तो आप देखो एक साइड पे O लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे O है, ये दोनों अलग अलग एटम्स हैं ऑक्सीजन के। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हमारे पास O2 बन जाएगा। नीचे आप देखें इसके लिखा हुआ है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। सिमिलरली उसके साथ आप लोग वाटर का मॉलिक्यूल देख रहे हैं, तो आप लोग देखें अब दो तरफ हाइड्रोजन है और दरमियान में ऑक्सीजन है, तो एटम डिफरेंट हो गए ना, तो दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, जबकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दोनों तरफ ही ऑक्सीजन थी। तो उसने कहा है कि मॉलिक्यूल जब बनाना होता है हम लोगों ने, तो जरूरी नहीं है कि दोनों एटम सेम हो, दे कैन बी डिफरेंट, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो उसने दोनों तरह की एग्जांपल्स दे दी हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब इस चैप्टर में आप लोगों ने फॉर्मूलाज और डिफरेंट जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं उनके आप लोगों ने सिंबल्स याद करने हैं। आप लोगों की फिंगर टिप्स पे वो सिंबल्स होने चाहिए, क्योंकि आगे फर्दर वो आप लोगों के पेपर में तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी है। फर्दर जब आप 7th क्लास में जाओगे आप लोगों ने उन सिंबल्स को आपस में मिला के कंपाउंड बनाना है, और फिर ये सारी डिटेल की डिस्कशन जो है 8th क्लास में आप लोगों के केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में आएगी। ये बेसिकली आप लोग केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें ये चीजें होती हैं। तो आप लोग वाटर का मॉलिक्यूल देखो, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखना भी सिखाऊंगी इस चैप्टर में, आप लोगों ने कैसे इसको लिखना है, कैसे बोलना है और कैसे याद करना है, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में जब मिलते हैं तीनों एटम्स, तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अब ये जो पैराग्राफ मैंने मॉलिक्यूल वाला रीड किया था, इसकी मैं लास्ट जो लाइंस है वो रीड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मेड ऑफ टू सिमिलर ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन गैस में O2 होता है, उसने कहा दो सिमिलर ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है, यानी कि दो एटम्स होते हैं OO, आपस में मिले तो O2 बन गया। अब वाटर मॉलिक्यूल हैज 3 एटम्स। अब आप लोग वाटर की जो डायग्राम उन्होंने सर्कल्स में शो किया हुआ वो देखो, तो एटम्स 3 है वाटर के, एक दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तीनों आपस में मिले तो हमारे पास क्या बना, H2O। उसने आगे लिख दिया है 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। बहुत सिंपल सा इजी सा ये चैप्टर है, अगर आप लोग इसको समझ के याद करोगे तो आप लोगों को कोई मसला नहीं आएगा। एटम्स की डेफिनेशन ज़हन में रखेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूल बन जाएगा। और मॉलिक्यूल की आप डेफिनेशन जब लिखोगे बेटा आप लोगों ने एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है, एग्जाम्पल के बगैर आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन के बाद आपने लिख देना है फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल। तो आपने साथ फॉर्मूला भी लिखना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 होता है। अगर आप खाली O लिख दोगे तो बेटा खाली O एटम होता है, O2 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है जी। सिंपल आप एग्जांपल वाटर की दे दीजिएगा। आगे आप लोगों का जो बॉक्स बना हुआ है इस चैप्टर के एंड में, डिड यू नो, उसमें उसने बताया है ये जो डायग्राम छोटी सी बनी आ रही है, दो राउंड शेप में सर्कल्स बने हुए जिनके साइड पे लिखा हुआ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बेटा इसको छोटा सा ऊपर टिक कर लें, ये आप लोगों की वर्कशीट पे शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें आपने ये वाली डायग्राम मस्ट ड्रॉ करनी है। डिड यू नो मैं पढ़ने लगी हूँ, फिर मैं आपको ये डायग्राम भी समझा देती हूँ। द वर्ड एटम मीन्स indivisible, but now the scientists have discovered that an atom is divisible. Atoms are made of the fundamental particles called electrons, protons and neutrons. 5th क्लास में आप लोगों को मैंने एटम की डेफिनेशन के साथ एक चैप्टर था आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसमें आप लोगों को एटम्स के साथ कंपोनेंट्स भी मैंने लिखवाए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे। ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी यही डिस्कस किया कि एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है।
बहुत छोटा होता है, जो हमें आम इंसानी आंख से नजर नहीं आता। अब वो इतना छोटा पार्टिकल है तो उसके आगे फर्दर पार्ट्स भी हैं। आप लोग ये देखें कि उसका पहले ही साइज इतना स्मॉल है, तो आगे फर्दर उसकी तीन जो है पार्ट्स हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नाम देते हैं। इन तीन पार्ट्स के अलावा डिफरेंट और भी कंपोनेंट्स होते हैं एटम के, लेकिन ये तीन पार्ट्स मेजर होते हैं। तो इसका डिस्कशन जो है इसकी यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है। दीज पार्टिकल्स आर इवन स्मॉलर देन द एटम्स। अब एटम खुद इटसेल्फ बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन ये जो इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वो कहते हैं कि इससे भी छोटे होते हैं एटम से। आप लोग डायग्राम देखो, आप लोगों ने ऐसे ही सेम दो सर्कल्स बनाने हैं। जो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो होमवर्क ले आए हैं, बेटा आप लोगों ने सारा का सारा काम नोट शीट्स पे करना है। कोई सिंगल चीज जो है आप लोगों ने वर्कशीट पे नहीं लिखनी, एक्सेप्ट बुक वर्क। जब हम इसकी ब्लैंक्स एमसीक्यूज करेंगे, बुक वर्क वो आप लोग डेफिनेटली अपनी बुक पे ही करोगे, बाकी सारा काम आप लोगों ने एज इट इज नोट शीट्स पे कर देना। छोटा सा आप लोगों का वो काम है, और जाहिर है लॉन्ग में मार्क करवाऊंगी, देन ही आप लोग लिख पाओगे ना लॉन्ग क्वेश्चंस भी अपनी शीट्स पे। तब तक आप लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू से, यही डायग्राम है आपकी वर्कशीट पे, वो आप लोग लिख सकते हो लूज शीट्स पे। लॉन्ग जब मैं करवाऊंगी तो आप लोग वो तब लिख दीजिएगा। ये लाजमी आपने दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। जो रेड वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है बेटा, इसको हम लोग न्यूक्लियस का नाम देते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने ऐसे ही पी और एन स्मॉल लेटर में सर्कल्स में बना के इसके अंदर लिखना है। अगर आप लोग ये गलत मेंशन करोगे, आपकी पूरी की पूरी डायग्राम गलत हो जाएगी। और इस बार मैं कोई आप लोगों के साथ कंपनसेट नहीं करूंगी कि आप लोगों का 0.5 मार्क्स काटना, मैं पूरी डेफिनेशन गलत करूंगी, पूरी डायग्राम गलत करूंगी। This time there will be no loose marking in your papers. Understand? आप लोगों का जो रेड वाला सर्कल है बेटा, इसको न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। हमेशा याद रखें कि एटम के न्यूक्लियस में ये एटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एटम के स्ट्रक्चर में आपको पता है एटम के तीन कंपोनेंट्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। आप लोगों ने बताना है कि एटम के स्ट्रक्चर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है। तो बेटा पी और एन डोनेट करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो जो रेड सा हिस्सा बना हुआ इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और जो बाहर वाला सर्कल है इसको हम लोग एटम का शेल का नाम देते हैं। रेड वाला हिस्सा न्यूक्लियस का है और बाहर वाला सर्कल शेल होता है। जो स्टूडेंट्स इसको लेबल करना चाहें बेटा वो कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। रेड वाला हिस्सा न्यूक्लियस होता है। ये वो वाला न्यूक्लियस नहीं है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह। ये एटम का न्यूक्लियस है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स का न्यूक्लियस था। ये एटम का न्यूक्लियस है। रेड वाला पोर्शन न्यूक्लियस है और बाहर वाला सर्कल इलेक्ट्रॉन शेल होता है, सॉरी। और बाहर वाले सर्कल शेल जिसका नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है शेल्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इर्द गिर्द घूमता है, रिवॉल्व करता है और शेल में प्रेजेंट होता है। तो आप लोगों ने इनकी पोजीशन लाजमी याद रखनी है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है आउटर शेल में प्रेजेंट होते हैं। और आप लोगों ने इसको कैपिटल में नहीं लिखना, डायग्राम के अंदर स्मॉल लेटर में ई, पी और एन लिखना है। याद रखिएगा जो लाल हिस्सा है न्यूक्लियस का, आप लोगों ने इसका सर्कल लाजमी बनाना है। अगर आप लोग ये सर्कल नहीं बनाओगे, सिर्फ एक राउंड सर्कल बना के बीच में पी और एन लिख दोगे, तो बेटा आप लोगों की डायग्राम सारी की सारी गलत हो जाएगी। रेड हिस्सा जो है मेंशन कर रहा है न्यूक्लियस का। जो स्टूडेंट इसमें कलर करना चाहें न्यूक्लियस को प्रोमिनेंट करने के लिए, रेड के अलावा कोई भी कलर आप लोग यूज कर सकते हो, तो बेटा आप लोग उसमें कर सकते हैं कलर यूज, अदरवाइज जरूरत नहीं है कलर करने की। सिर्फ दो सर्कल्स बनाए, अंदर वाले सर्कल के अंदर पी और एन लिखे और बाहर वाले सर्कल के ऊपर ई लिखते हैं। और अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, स्मॉल लेटर में आपने ये तीनों चीजें लिखनी है। आज हम लोगों ने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। बेटा अगर आप लोगों को एटम और मॉलिक्यूल में किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है कि एटम किस तरह बने और मॉलिक्यूल एटम से किस तरह बना, या डायग्राम में कोई मसला है, तो बेटा रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। कल मैं आप लोगों के साथ एलिमेंट्स डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये एटम्स और मॉलिक्यूल से एक अलग, मतलब इसकी डेफिनेशन है अलग, इसका कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आज इसके साथ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्सअप नहीं किया। आप लोग
इसको एक बार बेटा रीड कर लें। कल मैं आप लोगों से पहले पूछूंगी कि एटम मॉलिक्यूल होते क्या हैं, फिर हम एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को यही समझ आया होगा तो ही हम आगे एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ सकेंगे। एलिमेंट्स का अपना कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि एक बार इसको रीड कर लें, देन आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बेटा पूछ सकते हो। और जो स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं लाए बेटा, अभी तो हम रीडिंग कर रहे हैं, तो बुक्स तो जाहिर है सब बच्चों के पास हैं,